सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही फेवरेट वर्कआउट करने जा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का फेवरेट वर्कआउट है जो लेग के समय लोग मैक्सिमम ट्रेन करते हैं 95%। और कुछ मिथ्स को इसमें क्लियर करेंगे जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ट्रेनर्स बने हुए हैं आजकल, जो ज्ञान देते हैं कि ये वर्कआउट करने से आपकी हैमस्ट्रिंग अच्छी होती है। तो उस वर्कआउट पे आज बात करने वाले हैं। वर्कआउट का नाम है आरडीएल या स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, रोमेनियन डेडलिफ्ट या स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। तो क्या स्टिफ लेग डेडलिफ्ट या रोमेनियन डेडलिफ्ट हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करती है? क्या ये जॉइंट एक्शन हैमस्ट्रिंग का है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेडलिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। हाउ टू परफॉर्म अ स्टिफ लेग डेडलिफ्ट या रोमेनियन डेडलिफ्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बाबल के पास आएंगे। एज पॉसिबिलिटी टोज पॉइंटिंग स्ट्रेट, क्यूबॉइड बोन के ऊपर बाबल, हिप विद ब्रेक, बॉडी को पकड़ा, स्पाइन न्यूट्रल, पुल। अब नीचे जाते हो, जैसे हमारा डेडलिफ्ट में नी और हिप का साइमल्टेनियसली एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता है, इसमें नहीं होगा। इसमें आपका हिप का एक्टिवेशन होगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपके हिप जॉइंट पे होगा, ना कि नी जॉइंट पे। ध्यान रखिएगा, ये गए पुल, ये गए पुल, ये गए पुल। तो मूवमेंट जैसे आपने देखा है, मेरे हिप जॉइंट में ही फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब मेरे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स में कन्वर्जन हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है। मेरे नी जॉइंट पे कोई भी एक्टिवेशन नहीं हो रहा है। जब नी जॉइंट पे काम होगा, ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ाई लिखाई वाली बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं प्रॉपर साइंस की बातें कर रहा हूं। ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाली बात नहीं हो रही है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा। तो जब नी जॉइंट पे काम होगा तब आपकी क्वाड्रिसेप्स या हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन देगी। हिप जॉइंट पे एक्टिवेशन नहीं देगी। हिप जॉइंट पे वो लेंथन होगी, खिंचेगी। यही कंडीशन हो गई। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे कि आपके एल्बो जॉइंट पे बाइसेप का फंक्शन क्या है, एल्बो जॉइंट पे आपका एल्बो का फ्लेक्शन होता है तो बाइसेप ट्रेन होती है। वैसे ही आपके नी जॉइंट पे जब हैमस्ट्रिंग का नी का फ्लेक्शन होगा तो आपकी हैमस्ट्रिंग ट्रेन होगी। दैट इज द मूवमेंट। वापस एक बार चेक करते हैं इसको। इस मूवमेंट पे आप खुद देख के बताइए कि नी का फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, एक्सटेंशन हो रहा है। देखिए ये फ्लेक्शन, दिस इज द एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो ये देखिए इस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए मूवमेंट नीचे गया, पुल, मूवमेंट नीचे गया, पुल। यहां पे कंप्लीट लॉक नहीं है, आपकी नॉर्मल पॉइंट पे लॉक है। नी शैफ्ट लॉक है, सॉरी, नी शैफ्ट लॉक है। और हिप के जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है, मतलब हिप पे एक्टिवेशन है, हिप पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। दिस इज द मूवमेंट फॉर योर ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। यदि ग्लूटियस मैक्सिमस की फायरिंग नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, दैट इज द बेस्ट मसल, बेस्ट वर्कआउट। और नी जॉइंट की अब बात आती है। अब लोग इस पॉइंट से करके, इस मूवमेंट को करके सोचते हैं कि मेरी हैमस्ट्रिंग ट्रेन हो रही है। हैमस्ट्रिंग भैया लेंथन हो रही है। ये थ्योरी यदि हम इसमें कर दें, बाइसेप को मैं खींच रहा हूं, बाइसेप का फ्लेक्शन नहीं कर रहा हूं। बाइसेप का फ्लेक्शन करूंगा तब बाइसेप ब्रेकिया या बाइसेप ब्रेकियोलिस ट्रेन होगी। उसी मूवमेंट के साथ यदि मैं इसको खींच रहा हूं तो ट्रेन नहीं हो रही, वो लेंथन हो रही है। लेंथन होने की वजह से वो पेन करती है। लोगों को लगता है कि गजब का वर्कआउट हुआ है। गजब का वर्कआउट नहीं होता है। नी पे जब फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, तब जाकर के हैमस्ट्रिंग ट्रेन होगी। ये हैमस्ट्रिंग है, ये क्वाड्रिसेप्स है, ये ट्राइसेप है और ये बाइसेप है। ये ध्यान रखिए। तो फालतू के चक्करों में मत पड़िए कि ये कर ले तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता। इसलिए मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। उनकी लेग की स्ट्रेंथ कमजोर होती है एज कंपेयर टू अदर पॉइंट। आप ग्लूटियस मैक्सिमस को ताकतवर बना रहे हैं, नो डाउट। आप फ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस को प्रॉपर ताकत दे रहे हैं, लेकिन आपने हैमस्ट्रिंग के बारे में सोचा? हैमस्ट्रिंग को आप ना चाह के भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। आप स्क्वाट लगा रहे हैं, आप लेग प्रेसेस लगा रहे हैं, आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, मल्टीपल वर्कआउट दे रहे हैं आप ग्लूटियस मैक्सिमस और अपने क्वाड्रिसेप्स को, क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियस मैक्सिमस को, लेकिन हैमस्ट्रिंग को नहीं। तो हैमस्ट्रिंग का ये वर्कआउट एकदम नहीं है। तो जो ट्रेनर्स हैं, जो नहीं देख पाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं और इसको करा रहे हैं, तो प्लीज उसकी साइंस को समझिए और ऑलवेज चूज, आप एज ए क्लाइंट देख रहे हैं तो ऑलवेज चूज सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, जिसकी नॉलेज कम से कम कुछ तो। आप गूगल पे सर्च करिए, नी का एक्टिवेशन होता है तो नी के जॉइंट पे काम होता है। नी के जॉइंट पे यदि मेरे काम होगा तो नी की मसल ट्रेन होगी। एल्बो की जॉइंट पे काम होगा तो एल्बो की जॉइंट पे मसल ट्रेन होगी। एल्बो के पकड़ने में मसल ट्रेन नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम फॉर्मर वॉक्स, एक अच्छा वर्कआउट है फॉर्मर वॉक्स। आप गूगल पे सर्च करिए, थोड़ा अंदर आ जाइए आप, फॉर्मर वॉक्स गूगल पे सर्च करिए। तो जब हम फॉर्मर वॉक्स करते हैं तो हम बेसिकली फोर आर्म्स के लिए करते हैं। तो यही सीन यहाँ पे भी बनने वाला है। जब हम लेके खड़े हो रहे हैं तो वो उसको ट्रेन नहीं कर रहा है, लेंथन हो रहा है, खींच रहा है। खींचने की वजह से उसमें ताकत आ रही है, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ट्रेन नहीं हो रहा है। तो प्योर साइंस का सहारा लीजिए, अच्छे ट्रेनर से बात करिए। थैंक यू। हर हर महादेव।